वेलकम टू एमएसबी क्लासेस इलेक्ट्रिकल के शॉर्ट डिवीजन का आज हमारा लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम पढ़ेंगे टेलीजेंस थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, मिलीमेंस थ्योरम और डुअल मिलीमेंस थ्योरम। टेलीजेंस थ्योरम में बोलता है कि कोई भी सर्किट, तो सर्किट भले नॉन लीनियर हो, तो उसमें जो टोटल पावर होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। टोटल पावर जीरो होती है इन द सेंस कि इसमें यहाँ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ पावर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो ये मान लो करंट आई है तो कोई ये वी आई पावर को डिलीवर कर रहा है, तो इसकी जो डिलीवर्ड पावर होंगी, इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब जो पावर होंगी उसके बराबर होगा। मतलब जितनी पावर दे रहा है और जितनी सर्किट में खर्च हो रही है, दोनों पावरें कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इसको हम एक और शब्द में कैसे लग सकते हैं कि समेशन ऑफ वी आई, मतलब सोर्स, तुम्हारा वोल्टेज सोर्स होंगे जो पावर को दे रहे हैं वो किसके बराबर होंगे, समेशन ऑफ वी आई। वी आई क्या होता है यहाँ पे, पावर। जो सिंक मतलब जो पावर क्या हो रही, खर्च हो रही, लॉस हो रही, या सर्किट के कंपोनेंट जो पावर को यूज कर रहे हैं उसके हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो जो टेलीजेंस थ्योरम में किसको प्रूव कर रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर रहा है या वेरीफाई कर रहा है। मतलब जो टोटल पावर सोर्स की होंगी और वो जो सिंक के बराबर होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसा करता है, प्रूव करता है। और ये एकमात्र थ्योरम है किस सर्किट पर, ये नॉन लीनियर सर्किट पर भी एप्लीकेबल होता है। और ये क्या बोल रहा है कि जो एल्जेब्रिक सम है पावर का किसी भी सर्किट में, वो क्या होता है, शून्य होता है या जीरो होता है। मतलब हम और लिख सकते हैं कि जो समीशन ऑफ के इज इक्वल टू वन होगा या एन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जो पावर होगी किसी भी सर्किट में, उसका एल्जेब्रिक सम मतलब जो टोटल पावर का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, शून्य होगा। तो यही हमारा टेलीजेंस थ्योरम होता है। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो क्या बोलता है, उसको समझने के लिए हम दो नेटवर्क लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने दो नेटवर्क नहीं लिए, एक ही नेटवर्क लिए। ठीक है, ये एक नेटवर्क है, तो इसके नेटवर्क में क्या हो सकते हैं, तो इसमें यहाँ कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। लेकिन जो नेटवर्क में जो कंपोनेंट होंगे, वो कंपोनेंट कैसे होना चाहिए, तो होना चाहिए लीनियर और बाइलेटर होना चाहिए, तभी ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम यहाँ पर लगेगा। ठीक है, मतलब कौन से कंपोनेंट वाला नेटवर्क होना चाहिए, लीनियर और बाइलेटरल, ताकि हमारा नेटवर्क कैसा हो सके, लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम इस नेटवर्क में यहाँ सोर्स V1 लगा रहे हैं, तो हमको इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, I2 मिल रहा है, यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम सेकेंड टाइम में क्या कर रहे हैं कि सेम नेटवर्क में जहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिल रहा था वहां पे हम V2 सोर्स लगा रहे हैं, तो इसका रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, I1 मिल रहा है। तो जब हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है तो वो क्या बोलता है, तो वो बोलता है कि किसी भी इस टाइप के नेटवर्क में जब हम सोर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा कि जो रिस्पॉन्स होता है, रिस्पॉन्स और जो एक्साइटेशन का रेशियो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, किसके, तो बराबर होता है रिस्पांस और एक्साइटेशन के। किसके, तो जो एक्चुअल नेटवर्क होगा हमारा, एक्चुअल नेटवर्क होगा हमारा, या जो एक्चुअल सर्किट होगा, और जो रेसिप्रोसिटी सर्किट होगा, रेसिप्रोसिटी सर्किट। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल पहले वाला, और जो सोर्स की पोजीशन हमने चेंज कर दी तो क्या हो गया, रेसिप्रोसिटी। ठीक है, तो जिसका रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। तो हमारा क्या निकल के आता है, तो हमारा निकल के आता है कि V1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, V2 अपॉन में I1। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और ये थ्योरम की कुछ बातें हमें याद रखनी की, ये थ्योरम जो होता है ये इंडिपेंडेंट सोर्स पे बस लगता है। ठीक है, एप्लीकेबल होता है ये। और जो डिपेंडेंट सोर्स होता है उस पर एप्लीकेबल ये नहीं होता है। और जो इसके उदाहरण है, तो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो कैसी होती है, रेसिप्रोकल होती है। जो हमारा कम्युनिकेशन लाइंस होती है वो भी कैसी होती है, रेसिप्रोकल होती है। और ये किस पर एप्लीकेबल होता है, तो सिर्फ लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, और इस किस पर, और एक कंडीशन है इसमें कि सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स पर एप्लीकेबल होगा। मतलब यहाँ पे हमने एक सिंगल V1 सोर्स था, उसको उठा के हमने क्या कर दिया, दूसरी साइड में लगा दिया, तो सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स पर ही एप्लीकेबल होगा। ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता है। नेक्स्ट है हमारा मिलीमेंस थ्योरम या पैरेलल जनरेटर थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जनरेटर है वो कैसे पैरेलल में कनेक्टेड है, इसलिए हमको उसको पैरेलल जनरेटर थ्योरम भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है, जितने भी ये पैरेलल में से E1 E2 E3 En है, और इनके साथ में इसका इंटरनल इंपीडेंस Z1 Z2 Z3
एन तक है, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है एक सिंगल सोर्स में विथ इंटरनल इम्पीडेंस जेड। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा ई निकल के यहाँ पे आता है, तो वो हमारा ई क्या होता है, तो वो ई होता है हमारा E1 अपॉन में Z1 प्लस E2 अपॉन में Z2 प्लस E3 अपॉन में Z3 प्लस डेज 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 यहाँ पे जितने भी लगे हुए होंगे, ठीक है, ई एन लगे होंगे अपॉन में जेड एन। और इसके अपॉन में क्या जाता है, तो इसके अपॉन में आ जाता है 1 अपॉन में Z1 प्लस 1 अपॉन में Z2 प्लस 1 अपॉन में Z3 प्लस डेज 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 जितने भी यहाँ पे लगे होंगे 1 अपॉन में जेड एन लगे हुए, ठीक है। और जो हमारा इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जेड निकल के आता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो जेड होता है 1 अपॉन में, ठीक है, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 प्लस डेज 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 1 अपॉन में जेड एन। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारा जेड क्या होता है, हमारा इम्पीडेंस होता है, जेड हमारा इम्पीडेंस होता है। जो हमारा इम्पीडेंस होता है इसकी क्या वैल्यू होती है, जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। वाई क्या है, यहाँ पे एडमिटेंस है, जो एडमिटेंस है, या इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारा वाई होता है क्या होता है, 1 अपॉन में जेड होता है। तो इसको हम यहाँ हमारे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा ई निकल के आ जाता है, जो ई वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है E1 Y1 प्लस E2 Y2 प्लस E3 Y3 प्लस डेज 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 EN YN, ठीक है। यहाँ पे जो 1/Z1 1/Z2 था, उसकी जगह अपन ने Y1 Y2 लिख दिया। और जो इक्विवेलेंट आएगा क्या, Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस डेज 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 प्लस YN आ जाएगा। और जो Y की वैल्यू निकल के आएंगी, ठीक है, यहाँ पे हमारे E निकल के आया था और यहाँ पे क्या Z निकल के आ रहा था, तो Z की जगह हमको क्या निकाल के ला लिया हमने, Y ला लिया, ठीक है। जो 1 अपॉन में Y निकाल के लाया, लेकिन हमारे को क्या Z की वैल्यू रखना है, तो यहाँ पे 1/Z1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Y1 हो जाएगी। तो 1 अपॉन में हो जाएगा Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस डेज 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 YN। ये हमारा निकल के आ गया E और ये Z। तो जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनाएगी, तो उसमें हम E लिखेंगे और उसके साथ में सीरीज में जो कि हमारा इंटरनल इम्पीडेंस है Z, उसको कनेक्ट कर देंगे। तो ये जो इतना बड़ा सा हमारा जो सर्किट था, उसको हमने एक छोटे सर्किट में कन्वर्ट, यही होता है हमारा मिलीमेंस थ्योरम। तो हम देखेंगे डुअल ऑफ मिलीमेंस थ्योरम। तभी हमने क्या देखा कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्स पैरेलल में कनेक्ट थे, उनको सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट किया हमने। यहाँ पे क्या है कि जो बहुत सारे क्या है करंट सोर्स है, वो कैसे कनेक्ट है, सीरीज में है। उसको हमको एक करंट सोर्स बनाना है, ठीक है, एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, तो जो सिंगल करंट सोर्स की वैल्यू यहाँ पे आई होगी, तो जो वैल्यू आई निकल के आती है वो क्या होगी, तो वो निकल के आती है I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस I3 Z3 प्लस डेस 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 IN ZN, यहाँ पे जितने भी लगे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे आई क्या करंट सोर्स की वैल्यू है, करंट ये I1 I2 I3 I4, और जो Z1 Z2 Z3 ZN है, ये यहाँ पे इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है। और जो हम इसके अपॉन में आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस ZN, तो ये आई की वैल्यू निकल के आ जाती है, जो कि हमारे एक सिंगल करंट सोर्स में लगी हुई है आई की वैल्यू निकल के आ गई। और यहाँ पे हम इम्पीडेंस की वैल्यू निकल के लाएंगे जेड, तो जेड क्या होता है, तो वो होता है सीरीज में डायरेक्ट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस डेस 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 प्लस ZN, तो ये हमारी जेड की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो ऐसे हम यदि बहुत सारे करंट सोर्स यदि सीरीज में लगे हुए होते हैं, तो उसका एक सिंगल करंट सोर्स बना देते हैं, तो यही होता है डुअल ऑफ मिलीमेंस थ्योरम। तो उनकी वैल्यू क्या होती है, तो इनकी वैल्यू हमने निकाल के लिख